एवरीवन, पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम उसी के बारे में निष्पत्ति करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश। मान लिया एक आवेश माइनस क्यू है, एक बिंदु पर आवेश रखा है माइनस क्यू, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु रखा है प्लस क्यू। मान लिया प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पर स्थित है और माइनस क्यू आवेश बी बिंदु पर रखा है, और यह दोनों आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित हो। हमने माना था उसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश जो एक दूसरे के कुछ अल्प दूरी पर रखे हों, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उसके बाद हम समझेंगे अक्षीय स्थिति क्या होता है। हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश पर एक प्लस क्यू आवेश, और इन्हीं बिंदु आवेशों को आगे तथा पीछे करके रेखा बढ़ाया जाए तो इन्हीं को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। हम मान लेते हैं इस अक्षीय स्थिति पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं O। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं O। ये O हो गया। जब ये A से B के बीच की दूरी 2l है, तो A से O तक की दूरी कितनी होगी? l होगी। इसी प्रकार B से O तक की दूरी भी कितनी होगी? l होगी। हम मान लेते हैं द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू कल्पना करते हैं, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह आवेश इस आवेश को दूर भेजने का प्रयास करेगा, जिसकी दिशा मान लेते हैं x। जिसकी दिशा x मान लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसकी दिशा क्या होगी? ये होगी, ठीक है। और क्या नाम है? विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी दिशा यहां से यहां तक होगी। तो हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगा है वो क्या है? F है। जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं E1। और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगाया गया है वो क्या है? E2 है। इसकी दिशा मान लेते हैं ये E2। इससे कुछ दूरी पर बढ़ाया, इसी रेखा को कुछ दूरी पर बढ़ाया, जो हम मान लेते हैं x। अब इस प्रकार हम समझेंगे। पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं, इसी को हम लिखेंगे, माना एक वैद्युत
द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किससे ज्ञात करते हैं, स्मॉल p से। p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l है। ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, मान लेते हैं कैपिटल K है, कैपिटल K है, और क्या नाम है, द्विध्रुव से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। द्विध्रुव से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे प्लस q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, प्लस q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε, यहाँ पे परावैद्युतांक माने हैं कैपिटल के, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, K इंटू ε0। तो ε0 के प्लस q आवेश पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू q। हम प्लस q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दूरी हम मान लेते हैं क्या, ये दूरी इसका हो जाएगा a से p तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a से p का क्या हो जाएगा, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक a से p का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a p का होल स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के q अपान, देखिए O से P तक की दूरी कितना है, R है, तो यहां से क्या नाम है, तो O से A से P तक की दूरी कितनी है, R है, तो O से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो माइनस L घटाएंगे तभी जाके R बचेगा। तो क्या हो जाएगा, A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। यहाँ लिख दे रहे हैं R माइनस L। इसी प्रकार, हाँ ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो गया E1 बराबर, इसकी दिशा क्या है, ये क्या है, px दिशा में है, px दिशा में। इसी प्रकार निकालेंगे माइनस q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस q
आवेश पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू माइनस क्यू आवेश है, क्यू यहाँ पर इधर क्यू लग रहा है तो क्या निकालेंगे हम, P से बी तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। एक मिनट, पहले हम लिखेंगे PB का वर्ग, PB का वर्ग, यह हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान PB की, जो B की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी L है, तो कितना हो जाएगा, R प्लस L। तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा P से B की ओर, मतलब PB दिशा में। PB दिशा में अब हम इसको निकालेंगे वेक्टर E व वेक्टर 2 का परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसको हम निकालेंगे वेक्टर E1 व वेक्टर E2 विपरीत दिशाओं में स्थित है, विपरीत दिशाओं में स्थित है। अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। दोनों का मान हम इसमें रखेंगे। E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4πε0 क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान कितना है, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। या हम इसे कर देंगे E बराबर 1/4πε0 के और 1/4πε0 के क्यू, दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू क्यू, क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद एक मिनट मिटा दिए इसको। यह हो जाएगा E बराबर 1/4πε0
के इंटू क्यू। नीचे में इन दोनों को कॉमन करके इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये गुणा तो कितना आ जाएगा कॉमन, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर कटा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। उसके बाद आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर इससे कट गया, बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा हम एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, आर प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इसी फॉर्म में हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये माइनस में है तो ये इसका निशान यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2r एल। उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसका वर्ग है तो इसका भी इसी प्रकार हम तोड़ देंगे, इसका वर्ग है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग, इसके इन दोनों का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल और प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल, बचेगा कितना 2rl प्लस 2rl कितना हो गया 4rl बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम मान लेते हैं, माना यदि बिंदु P जो उसमें अक्षीय स्थिति पर बिंदु एक P रखा था वो क्या हो, दीर्घ पर हो, दीर्घ पर हो अर्थात आर बड़ा किससे हो, यल से हो। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य मतलब शून्य हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये शून्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आर पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर पावर 4। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम 2 × 2 में भी तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा q इंटू 2 2 इंटू 2 आर एल बटा आर पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 इंटू 2ql, q इंटू 2l, q 2 गुणे q गुणे 2l बटा आर क्यूब। हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव P बराबर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ लिख दे रहे हैं P बराबर होता है Q इंटू 2l।
तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2 Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P बटा R क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमने माना एक मिनट, यहाँ पर होता है वायु या निर्वात के लिए K का मान K बराबर 1 होता है। जो वायु निर्वात में स्थित है। तो कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R क्यूब। यही है वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। धन्यवाद।